अहाना फूड फेस्टिवल में फर्स्ट प्राइज जीतकर सबको चौंका देती है, जिसे देख पिशी मुनि जी दंग रह जाती हैं और दुर्गा माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्या अहाना अपनी सच्चाई छुपा पाएगी? क्या दुर्गा माँ उसे पिशी मुनि जी के गुस्से से बचा पाएंगी? चलिए इस लंबी और धमाकेदार कहानी में डूबते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप बड़े घर की छोटी बहू के हर धमाकेदार अपडेट सबसे पहले देख सकें। कहानी अब एक धमाकेदार मोड़ पर है। मोहल्ले में भव्य फूड फेस्टिवल का आयोजन है, जहां लोग अपने लजीज पकवानों से सबका दिल जीत रहे हैं। विजेता को चमचमाती ट्रॉफी और मोटी रकम मिलने वाली है। अहाना, जो हर इम्तिहान में कामयाब होना चाहती है, इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती। वो दुर्गा माँ से फूड फेस्टिवल में हिस्सा लेने की इजाज़त मांगती है। दुर्गा माँ पहले मना करती हैं, बेटी तुम्हारा ईएफएम रेडियो हर वक्त चालू रहता है। पहले हमने घर में पार्टी की, फिर रेस्टोरेंट गए और जैसे तैसे बच गए, लेकिन इस बार फेस्टिवल में हिस्सा लेना, अगर किसी ने पहचान लिया तो बवाल हो जाएगा। लेकिन अहाना की जिद और उसकी आंखों में चमक देखकर दुर्गा माँ हार मान लेती है। वो कहती है, ठीक है, लेकिन भेष बदल कर जाना और मैं तुम्हें खाने के नुस्खे सिखाऊंगी। चारों बहुएं अहाना, राधा, चारू और मीना दुर्गा माँ के साथ किचन में जुट जाती हैं। मसालों की खुशबू से घर महकने लगता है। अहाना बेक की हुई कुरकुरी बाटी बनाती है, राधा तीखी चटनी सुझाती है, चारू पनीर मेथी के पराठे में गुड़ का तड़का डालती है और मीना मेवे वाला हलवा तैयार करती है। दुर्गा माँ सिखाती हैं, हलवे में इलायची डालो, स्वाद जादुई हो जाएगा। लेकिन पिशी मुनि जी, ठाकुर जी को शक हो जाता है। वो सोचती हैं ये सब मिलकर कोई खिचड़ी पका रही हैं। वो किचन में चुपके से झांकती हैं, लेकिन अहाना की चालाकी की वजह से उन्हें कुछ पता नहीं चलता। फूड फेस्टिवल का दिन आता है। मेला सजा है, चमचमाती लाइटें, रंग बिरंगे स्टॉल और खाने की खुशबू से भरा माहौल। मंच से ऐलान होता है, एक फॉरेन शेफ शुद्ध देसी खाना बनाएगी। भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। अहाना भेष बदलकर तैयार है, चेहरे पर नकाब, काला चश्मा, स्टाइलिश कैप और नीले दस्ताने। वो अपने स्टॉल पर खाना परोस रही है और लोग उसकी डिशेस की तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन तभी पूरा परिवार, पिशी मुनि जी, पलटू दादा, बुआ जी, चाचा जी और छोटी चाची फेस्टिवल देखने पहुंचता है। अहाना उन्हें देखकर डर से कांपने लगती है। वो चश्मा और पस लेती है, सोचती है कहीं कोई मुझे पहचान ना ले। घरवाले उसे घूर घूर कर देखते हैं। पलटू दादा फुसफुसाता है, ये फॉरेन शेफ जानी पहचानी लगती है। पिशी मुनि जी की आंखें सिकुड़ती हैं, इसे मैंने कहीं देखा है। अहाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन दुर्गा माँ उसे देखकर मन ही मन मुस्कुराती है। वो जानती है कि यह उनकी छोटी बहू है। राधा, चारू और मीना भी चुपके से मुस्कुराती है, इस खेल का मजा ले रही है। लेकिन पिशी मुनि जी का शक गहरा हो जाता है। वो अहाना के स्टॉल पर खाना चखती हैं और सोचती हैं, ये स्वाद तो जाना पहचाना है। उनकी नज़र उन डिशेस पर पड़ती है जो सुबह दुर्गा माँ और बहुएं बना रही थी। पिशी मुनि जी को शक यकीन में बदल जाता है जब वो अहाना की माँ को फ़ोन लगाती हैं। दुर्गा माँ ने कहा था कि अहाना अपनी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से मायके गई है। लेकिन अहाना की माँ, बड़ी माँ, कहती हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पिशी मुनि जी समझ जाती हैं, फूड फेस्टिवल की फॉरेन शेफ अहाना है। वो गुस्से से आग बबूला होकर स्टॉल पर पहुंचती हैं और चिल्लाती हैं, ये देखो तुम्हारी फॉरेन शेफ हमारी बहू अहाना है। वो अहाना का नकाब खींचने की कोशिश करती हैं। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। अहाना का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। राधा, चारू और मीना घबरा जाती हैं। लेकिन तभी दुर्गा माँ आगे आती हैं और डट कर कहती हैं, मेरी बहू ने जो किया बिल्कुल सही किया, मुझे बताकर किया और मुझे उस पर गर्व है। अपनी जुबान को लगाम दो। पिशी मुनि जी की बोलती बंद हो जाती है। पलटू दादा भड़कता है, ये खानदान की बेइज्जती है। अर्जुन, जो भीड़ में सब देख रहा है, गुस्से और शर्मिंदगी से भर जाता है। वो कहता है, अहाना तुमने फिर मुझे नीचा दिखाया। अहाना रोते हुए कहती है, मैंने सिर्फ अपना हुनर दिखाना चाहा। इस बीच अहाना ने फेस्टिवल से जो पैसे कमाए वो अर्जुन को देने वाली थी, लेकिन दुर्गा माँ कहती है, बेटी ये पैसे मत दो, ये तुम्हारी मेहनत है, इसे अपने लिए रखो। फेस्टिवल का सबसे बड़ा सरप्राइज तब आता है जब रिजल्ट की घोषणा होती है। जज ऐलान करते हैं, इस साल की बेस्ट शेफ और फर्स्ट प्राइज की विजेता है अहाना। हॉल तालियों से गूंज उठता है। पिशी मुनि जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बुदबुदाती हैं,
ये कैसे मुमकिन है? दुर्गा माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहती है, मेरी बहू ने मेरे सपनों को सच कर दिखाया। राधा, चारू और मीना भी तालियां बजाती हैं, लेकिन पिशी मुनि जी और पलटू हार नहीं मानते। वो घर में नया ड्रामा शुरू करते हैं। पिशी मुनि जी कहती हैं, पलटू, मोहल्ले में ये बात फैलाओ, अहाना की बेइज्जती होगी। पलटू अर्जुन को भड़काता है, ऐसी पत्नी को घर से निकाल दो। इस बीच अहाना को जवाहर नवोदय एग्जाम में टॉप करने की खबर मिलती है। वो दुर्गा माँ को बताती है, माँ, मैंने टॉप किया। दुर्गा माँ कहती हैं, बेटी, ये तुम्हारी मेहनत और पापा के सपनों की जीत है। क्या पिशी मुनि जी की साजिश अहाना की जीत को फीका कर देगी? क्या अर्जुन अपनी गलतफहमी छोड़कर अहाना का साथ देगा? ये कहानी सिखाती है कि सपनों को जीने की हिम्मत और सास का साथ हर मुश्किल को आसान बना सकता है। अब आप बताइए, क्या पिशी मुनि जी और पलटू की साजिश अहाना की जीत को बर्बाद कर देगी? क्या अर्जुन अपनी गलतफहमी छोड़कर अहाना का साथ देगा? क्या दुर्गा माँ अपनी बहुओं को पिशी मुनि जी के गुस्से से बचा पाएंगी? क्या अहाना का फर्स्ट प्राइज और हुनर उसे नायिका बना देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अहाना की हिम्मत और दुर्गा माँ का साथ पसंद आया तो कमेंट में अहाना का हौसला लिखें। तो दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का ये एपिसोड होने वाला है अब तक का सबसे धमाकेदार। बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि इस कहानी में अभी बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं।